फ्लाइट गुवाहाटी से शिलोंग की ओर जा रही थी। आसमान साफ था और यात्री आराम से बैठे थे। कॉकपिट में पायलट दीपक अपनी ड्यूटी में व्यस्त था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर अचानक इंजन में हल्का कंपन हुआ। कुछ ही सेकंड में इंजन नंबर 2 बंद हो गया। कॉकपिट में रेड अलर्ट की आवाजें गूंजने लगीं। मेडे, मेडे। दीपक ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कॉल किया। हम इंजन लॉस का सामना कर रहे हैं, आपात लैंडिंग की जरूरत है। दीपक ने अपनी सूझबूझ और अनुभव से प्लेन को एक अनजान घने जंगल में लैंड कराया। तेज झटके के साथ विमान जमीन पर टकराया, लेकिन चमत्कार यह हुआ कि ज्यादातर यात्री जिंदा थे। लेकिन आसपास कोई सड़क, कोई गांव, कोई सिग्नल नहीं था। सिर्फ पेड़ों का अंतहीन जंगल और सन्नाटा। दीपक तुरंत यात्रियों के बीच गया और कहा, हम जिंदा हैं, यही सबसे बड़ी जीत है। अब हमें मिलकर सोचना है, न कि घबराना। कुछ यात्री रोने लगे। कोई चिल्ला रहा था कि हमें यहीं रुकना चाहिए, मदद आएगी। लेकिन 26 साल की रिसर्च स्कॉलर अदिति जैन ने कहा, अगर मदद नहीं आई तो हम यहाँ कितने दिन ऐसे ही जिंदा रह पाएंगे? दीपक ने फैसला लिया, यात्रियों को 2 समूहों में बांटा जाएगा। एक ग्रुप यहीं रहेगा और टेम्परेरी कैंप तैयार करेगा, और दूसरा, जिसमें दीपक और अदिति शामिल थे, जंगल में निकलकर मदद ढूंढेगा। जंगल कोई आसान जगह नहीं थी। जीपीएस काम नहीं कर रहा था, पानी की कमी हो रही थी, और रात होते ही जानवरों की आवाजें डराने लगी थीं। तीसरे दिन अदिति ने थककर कह दिया, अब नहीं होता मुझसे, हम कहीं के नहीं रहे। दीपक ने उसकी तरफ देखा और बोला, तू रिसर्च स्कॉलर है, तूने कभी फील्डवर्क में हार मानी क्या? ये भी तो एक मिशन है, फील्ड की सबसे बड़ी परीक्षा। अदिति की आंखों में फिर से उम्मीद जागी। उन्होंने चलना जारी रखा। कुछ घंटों बाद उन्हें एक पुराना लकड़ी का वॉच टावर दिखा। शायद ये किसी वन विभाग की पोस्ट रही होगी। अंदर एक रेडियो ट्रांसमीटर पड़ा था, लेकिन खराब था। दीपक ने प्लेन से लाए कुछ सर्किट बोर्ड और तारों से उसे जोड़ने की कोशिश की। ये काम करने ही वाला था, तभी बारिश शुरू हो गई। अदिति ने देखा, उस ट्रांसमीटर को चालू करने के लिए जो बैटरी चाहिए थी, वही बैटरी उनकी टॉर्च में लगी थी, जो रात में जानवरों से उन्हें बचा रही थी। अब फैसला उन्हें लेना था, टॉर्च बचाएं या ट्रांसमीटर चालू करें। कुछ सेकंड सोचने के बाद अदिति ने बैटरी निकाल दी और कहा, उजाला बचाने से कुछ नहीं होगा, हमें खुद उजाला बनना है। ट्रांसमीटर चालू हुआ। दीपक ने तुरंत एसओएस सिग्नल भेजा, यह फ्लाइट 912 की क्रैश साइट है, हम जीवित हैं, मदद चाहिए। कुछ घंटों बाद जवाब आया, लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं, 5 घंटे में पहुंच रहे हैं। अब सबसे जरूरी था बाकी यात्रियों तक पहुंचकर उन्हें हौसला देना, ताकि वे टिके रहें। वो भागकर वापस क्रैश साइट पहुंचे। लोग कमजोर हो चुके थे, कुछ बेहोश, कुछ डरे हुए। लेकिन दीपक और अदिति ने हौसला नहीं टूटने दिया। दीपक ने सबसे कहा, अगर तुम सांस ले पा रहे हो तो तुम जिंदा हो, और जिंदा इंसान कुछ भी कर सकता है। 5 घंटे बाद हेलीकॉप्टर की आवाज आई। पूरा ग्रुप सफलतापूर्वक रेस्क्यू हुआ। आज भी जब अदिति अपने किसी रिसर्च में अटकती है, तो उसे वो पल याद आता है जब एक प्लेन हादसे ने उसे जिंदगी की असली ताकत सिखा दी। और दीपक, वो अब सिर्फ एक पायलट नहीं बल्कि सैकड़ों के लिए हिम्मत की उड़ान बन चुका है। हादसे हमारी उड़ान छीन सकते हैं, लेकिन हौसला नहीं। अगर अंदर जिंदा हो तो जंगल भी रास्ता बन जाता है।